हेलो फ्रेंड्स। आजकल ये देखा जा रहा है कि किसी को भी अगर कोविड पॉजिटिव वो इंसान अगर हो रहा है तो तुरंत वो हॉस्पिटल की तरफ दौड़ रहा है, तुरंत वो ऑक्सीजन सिलेंडर की तरफ देख रहा है कि उसको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए। वो देख रहा है कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन कहाँ से मिल जाए। तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि क्या जो लोग रेमडेसिविर के इंजेक्शन की ज़रूरत है, क्या सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो इन सब के बारे में बात करना आपसे ज़रूरी समझा, इसलिए आज आपके सामने आया हूँ। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं डॉक्टर सुमित हूँ और मैं पटना में प्रैक्टिस करता हूँ। आई एम ए डेंटल सर्जन और मैं पटना खगोल में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, आपके लिए जानना सबसे ज़रूरी ये है कि कोविड-19 का जो सिम्टम्स है अभी क्या है। अगर देखा जाए तो आप लोग सब जानते हैं कि कोविड-19 का सिम्टम्स जो है वो सर्दी, खांसी, बुखार है। साथ में सांस लेने में कुछ तकलीफें आती हैं। लेकिन क्या यही सिम्टम्स हैं? अभी अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। कहा जा रहा है कि ये कोविड-19 का सेकंड फेज़ है और सेकंड फेज़ अपने पीक पर है अभी। और लोग ये भी कह रहे हैं और भारत सरकार भी ये चीज़ कहती है कि अभी ये थर्ड फेज़ और फोर्थ फेज़ आने वाला है ना? ये सेकंड फेज़ है, थर्ड फेज़, फोर्थ फेज़ अभी आने वाला है। तो सेकंड फेज़ में ये कंडीशन है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि थर्ड फेज़ और फोर्थ फेज़ में कितना वर्स्ट कंडीशन हो जाएगा। तो हम लोग को यहीं से सतर्क रहना है सबसे पहले। अगर सिम्टम्स की बात की जाए कोविड-19 की, तो सर्दी, खांसी, बुखार जैसा मैंने बताया, आप लोग सब इस चीज़ को जान रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही सिम्टम्स नहीं है ना? बॉडी में वीकनेस आना, आपको बॉडी एक होना, हेडेक होना, ये भी एक सिम्टम्स है। अभी कहा जाए तो कहीं ना कहीं डायरिया या लूज मोशन होना, वो भी उसके सिम्टम्स में आ रहा है ना? तो अगर ये सब चीज़ आपको हो रहा है तो आप दिमाग में कहीं ना कहीं अपने रखेंगे कि कहीं आप कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं हो गए हैं। ये चीज़ बिल्कुल आपको, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गर्मी में गए तो आपको लू लग गया और आपकी तबीयत खराब हो गई। हो सकता है ये चीज़ ऐसा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने माइंड में रखना है कि कोविड-19 आप पॉजिटिव तो नहीं है। अगर आपके माइंड में ऐसा है तो आप टेस्ट करवा सकते हैं अपने नियर पीएचसी में जा करके, है ना? सरकार अलग अलग जगह पे फ्री टेस्टिंग की सुविधा चल रही है ना? आरटीपीसीआर टेस्ट है, आप वो करवा सकते हैं। ये आरटीपीसीआर टेस्ट बिल्कुल एक्यूरेट बताती है, हालांकि इसका रिपोर्ट 2 से 3 दिनों में मिलता है। लेकिन अगर इसका रिपोर्ट जब तक नहीं आता है तब तक आप जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है, जो मेडिसिन है उसमें उस मेडिसिन को आप फॉलो कर सकते हैं। वो मेडिसिन 2-3 दिन खा करके देख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोविड-19 पॉजिटिव आ गए तो तुरंत आपको लग रहा है कि ऐसा है ना? आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। घर में ही आइसोलेट हो जाएं, है ना? आपके खाने के प्लेट्स जो होंगे वो बिल्कुल अलग कर दें। घर के दूसरे मेंबर के साथ कांटेक्ट में नहीं आए, ये चीज़ ध्यान रखना है। घर में भी मास्क पहनना है ना? रेगुलर हैंड वॉश करते रहना है। ये सब चीज़ ध्यान रखना है। ऑक्सीजन सैचुरेशन को आप रेगुलरली मेज़र करते रहेंगे, कितना जा रहा है। 94 तक अगर ये है तो बहुत अच्छा, कोई सोचने की बात नहीं है। अगर 90 के आसपास जा रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें इस चीज़ को लेकर के। दूसरी चीज़ हमें और भी जाननी होगी कि अगर कोविड-19 पॉजिटिव हो गए तो क्या हमें तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है ना? अनलेस अनटिल जब तक आपको कोई मेजर सिम्टम्स नहीं दिख रहा हो। मेजर सिम्टम्स कहने का मतलब ये हो सकता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, आपको वीकनेस इतना ज़्यादा हो कि आप बेड से बिल्कुल उठ भी नहीं पा रहे हों, तब ऐसे कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से पड़ सकती है। तीसरी बात हमें जानना है कि क्या हर कोविड पेशेंट को रेमडेसिविर की इंजेक्शन की ज़रूरत है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हर कोविड पेशेंट को रेमडेसिविर की इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है ना? तो रेमडेसिविर की जो इंजेक्शन है वो किसी किसी पेशेंट को ही ज़रूरत पड़ रहा है। वो मेजर केसेस में दिया जा रहा है, ऐसे पेशेंट में दिया जा रहा है जिनको कोविड-19 का सिम्टम्स ज़्यादा है ना? और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बनी हुई है, वैसे कंडीशन में दिया जा रहा है। तो कोविड-19 के लिए जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन है वो एक एंटीवायरल इंजेक्शन है, तो उसके लिए आप जा सकते हैं। लेकिन ये आपको आपके जो डॉक्टर होंगे आपको अच्छे से वो चीज़ बता पाएंगे कि क्या रेमडेसिविर के इंजेक्शन की ज़रूरत आपको है कि नहीं है। हालांकि मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन की ज़रूरत हर पेशेंट को, हर कोविड-19 पेशेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? और ये रेमडेसिविर कोई एक मैजिक या कोई बुलेट नहीं है कि आप इस चीज़ को, रेमडेसिविर इंजेक्शन को आप ले लेंगे तो आप कोविड-19 जो पॉजिटिव है उससे आप तुरंत निगेटिव हो जाएंगे। ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, हर पेशेंट को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? तो ऑक्सीजन की ज़रूरत उन्हें ही पड़ती है जिनका सैचुरेशन लेवल जो है ऑक्सीजन का वो बॉडी में कम होता जाता है।
उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत अच्छा है, 94 के आसपास है, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। आप घर में रहें, आइसोलेट रहें, अपने आपका ध्यान रखें, है ना। भारत सरकार के रेजिम में जो मेडिसिन 10 से लेकर के 12-14 दिन के बाद आप फिर से एक RT-PCR टेस्ट करवाएं, उसमें आप नेगेटिव आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो अभी तरीका है, वो तरीका क्या है कि घर में रहें, बिल्कुल सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। 2 चीज़ हमें इसमें जानना है। पहला चीज़ ये कि कोविड-19 अभी हमारा दुश्मन है, और जब हम अपने दुश्मन को जानते हैं, उसको सामने देख पाते हैं, तो हम उससे प्रिकॉशन ले सकते हैं। लेकिन कोविड-19 एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे सामने है ही नहीं, वो दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ पर है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप घर में बंद रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। अगर बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरत है, बहुत मजबूरी है, तो डबल मास्क का यूज़ करें और तभी घर से बाहर निकलें। रेगुलर अपने हैंड सैनिटाइज करते रहें, है ना। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।